हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। अभिवादन स्वीकार करें कुमार संदीप का और भविष्य के तमाम अधिकारी पदाधिकारियों का इस राठौर ब्रदर्स के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। मेरे दोस्त, हम लोग आज अति पढ़ रहे थे न्यायपालिका, और न्यायपालिका में आपने सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अच्छे से पढ़ा। और उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय पढ़ रहे थे, है ना। और उच्च न्यायालय के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मिली थी। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ये आपका लेक्चर नंबर 41 का ही भाग है, जिसका नंबर लेक्चर नंबर 41 का पार्ट 2। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है, पिछले लेक्चर में हाई कोर्ट को डिस्कस पूरा नहीं कर पाया था, बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था और क्लास आपका कट गया, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपका क्लास फिर से करा दिया जाए, है ना। इसलिए हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। उच्च न्यायालय का ही पार्ट 2 आपका है, और इसमें हम लोग उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की बात करते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, है ना। हाई कोर्ट की बात करेंगे हम लोग, उच्च न्यायालय की बात करेंगे। चलिए, अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, तो पहली बात है, हमारे संविधान में, हमारे संविधान के भाग 6 में है, भाग 6 में है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद आपका 214 से लेकर के 232 तक, 214 से लेकर 232 तक इसका वर्णन किया गया है ना। अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक इसका वर्णन किया गया है। हम लोग सारे के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और हाईकोर्ट को अच्छे से पढ़ने का काम करते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 214 कहता है कि भारत में, पहला अनुच्छेद देखिएगा, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 कहता है कि भारत में हर एक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। क्या कहता है कि भारत में, भारत में, भारत के हर एक राज्य में, पर भारत के प्रत्येक राज्य में, राज्य के, भारत में के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक में अपना एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, अपना एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय होगा। पहली पॉइंट, सर क्या होगा, जितने भी राज्य हैं हमारे भारत में, उन सब के पास क्या होगा, अपना एक उच्च न्यायालय होगा। आप बोलेंगे सर हमारे बिहार, भारत में तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं, और 8 आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। 28 स्टेट और आपका 8 यूटी है। तो क्या हमारे पास 28 और 8 यानी कि 36 हमारे पास हाई कोर्ट है? आंसर है नहीं, 36 हमारे पास हाई कोर्ट नहीं है। हमारे पास हाई कोर्ट है 25। कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में? हमारे पास 25 हाई कोर्ट है ना। हाई कोर्ट वर्तमान में आपके पास, हमारे पास कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट। आप बोलेंगे सर फिर इस अनुच्छेद का क्या मतलब है कि प्रत्येक, भारत के प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबका कहीं ना कहीं अपना एक न्यायालय होगा। फिर अगले अनुच्छेद में कहता है, अगले सूचना आपको पढ़ना पढ़ना पड़ेगा, अनुच्छेद 215 में कहता है, देखो आगे कहता है, अगले लाइन कहता है कि यह संसद, अगर संसद, संसद यदि चाहे, यदि चाहे तो संसद एक से, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए, एक से अधिक, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए, एक या एक से अधिक अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, है ना, एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। एक उच्च न्यायालय का क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। इसका मतलब यही हुआ, गठन कर सकता है ना। इसका मतलब यह हुआ, अगर हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ राज्यों को मिला करके जो है ना, उसका कॉमन हाई कोर्ट बना लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन हाई कोर्ट बना लेंगे। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, अरे आंख में कुछ चला गया है, एक सेकंड। अगर आप देखिएगा तो पंजाब और हरियाणा राज्य है, पंजाब और हरियाणा का अपना एक कॉमन हाई कोर्ट है ना। जिसे आपका
पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का आपका हाई कोर्ट कहाँ है? कलकत्ता है। और जो हमारा अंडमान निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका भी आपका हाई कोर्ट कहाँ है? आपका कोलकाता में है ना। कहाँ पर? आपका कोलकाता में। जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो आपका हाई कोर्ट है वो आपका चेन्नई में है। कहाँ पे? आपका चेन्नई में है। और जो हमारा पुद्दुचेरी है ना, पुद्दुचेरी का भी आपका हाई कोर्ट कहाँ पे है? इसमें है, चेन्नई में है। और केरल का जो हाई कोर्ट आपका तिरुवनंतपुरम में है, सॉरी एर्नाकुलम में। कहाँ पे? एर्नाकुलम में है। और वहीं पर जो आपका जो लक्षद्वीप है, यूनियन टेरिटरी, उन सबका कहाँ पे है? आपका हाई कोर्ट आपका कहाँ पे है? एर्नाकुलम में। यानी कि जो केरल राज्य का हाई कोर्ट है वही आपका लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है ना। पंजाब का जो हाई कोर्ट है आपका हरियाणा का भी हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है दोनों का भी मिला हुआ हाई कोर्ट है कि नहीं है? दोनों का मिला हुआ हाई कोर्ट है। इस प्रकार से कहा एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट में काम कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह होगा। अब हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट के आगे बढ़ के, और आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी योग्यताएं, इसके जज की योग्यताएं के बारे में हम लोग देखते हैं। न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जज की योग्यताएं की हम लोग बात करते हैं। योग्यताएं, कौन होगा हाई कोर्ट का न्यायाधीश? हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन होगा? कौन बनेगा उच्च न्यायालय का जज? कौन बनेगा सर? पहली बात है, पहली बात और पहला पॉइंट कहता है कि सर वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए सर? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में, किसी अधीनस्थ न्यायालय में। अब इसका अधीनस्थ न्यायालय कौन होगा? तो जिला कोर्ट है ना, जो सेशन कोर्ट होता है आपका, वो इसका अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ मतलब होता है निचली न्यायालय, है ना। तो वह किसी अधीनस्थ न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में, न्यायालय में 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक जज रहा हो। क्या रहा हो? जज रहा हो, जो कि न्यायाधीश रहा हो, जज के पद पे रहा हो, जज रहा हो, जिनकी न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो या न्यायाधीश रहा हो। पहला बात। या देखो अब यहाँ पे लगा या, अगर ये नहीं है तो तीसरा पॉइंट कहता है कि वह हाई कोर्ट में, वह किसी उच्च न्यायालय में, किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक, हाई कोर्ट में वह किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक जो है क्या रहना हो? 10 वर्ष तक वो वकील के पद पे रहा हो, या वकालत का काम किया हो, कानून का काम किया हो, है ना। वकील रहा हो, क्या रहा हो सर? वकील रहा हो, इनकी वकालत किया हो। ठीक है, ये इसका क्या है? योग्यताएं है कि आपको कम से कम जो है 10 वर्ष तक जो है किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में आप जज का कार्य किए हो, या फिर किसी 10 वर्ष तक जो है वकील का कार्य किया हो किसी हाई कोर्ट में। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में आप क्या किया हो, 10 साल तक वकील का काम किए हो, तब आप क्या बन सकते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं, जज आप बन सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में एक पॉइंट और पढ़ा था, आपने एक पढ़ा था कि 4 नंबर पढ़ा था आपने कि राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति के नजर में कानून विशेषज्ञ है ना, विधि वेता हो, एक विधि वेता, विधि वेता हो, है ना, विधि वेता हो। ये आपने सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा था। जब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के योग्यताएं के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम आपको बताए थे, है ना, विधि वेता हो। लेकिन इस यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो हमारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उसकी योग्यताएं में ये बातें नहीं लिखा गया है। इन बातों को हम लोग क्या करेंगे? सिरे से खारिज कर देंगे। ये बातें यहाँ पे नहीं कहा गया है, अर्थात चौथा नंबर जो पॉइंट है ये यहाँ पे बातें नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें से क्या होना चाहिए सर? ये तीन में से कोई भी 2 बातें आपका लागू होनी चाहिए। पहला दूसरा आप कर सकते हैं, पहला दूसरा कर लीजिए, या पहला और तीसरा कर लीजिए, लेकिन पहला आपका कन्फर्म है, होना चाहिए, अनिवार्य है, और दूसरा और तीसरा में से कोई एक आपका होना चाहिए।
ये हमारे क्या है सर, वकालत, यदि सॉरी जजों की नियुक्ति का योग्यताएं हैं। न्यायाधीश की क्या है हमारे यहाँ योग्यताएं है, हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन नहीं एलिजिबिलिटी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी नियुक्ति का। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जजेस, जज यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति की हम बात करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है और इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसकी नियुक्ति के बारे में, है ना। अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें, इसका नियुक्ति कैसे होता है इसकी हम बात करें, तो पहली पॉइंट कहा गया है इसका नियुक्ति सर राष्ट्रपति करते हैं। कोई कंफ्यूज मत करना, आपके दिमाग में राज्यपाल सवाल आ सकता है दिमाग में, तो उस दिमाग को चुपचाप डंड करके बैठा देना भाई। आपके दिमाग में जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय मैंने बताया था कि उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हो सकता है कि आपके दिमाग में पहली बात में आ जाए सर हाईकोर्ट के न्यायाधीश का जो है नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो आपको गलत कर देना है ना, आपके दिमाग को बैठा देना, भाई चुप कर, है ना, क्या करना है, चुप कर। और इसका भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं ना, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, कौन सर, उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग जज बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश प्लस इसके साथ में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, जो इसका वरिष्ठ न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, इनसे ये सलाह लेंगे, क्या करेंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह लेंगे, क्या करेंगे सर, सलाह लेंगे, से सलाह लेंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश से सलाह लेंगे। दूसरा पॉइंट, तीसरी पॉइंट देखिएगा, राज्यपाल की सहमति, राज्यपाल की राय, राज्यपाल की राय या विचार, राज्यपाल की राय या विचार, उनसे विचार करते हैं, विचार विमर्श करेंगे, विचार राय या विचार विमर्श, राज्यपाल से, उस राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल से राय या विचार विमर्श करेंगे। चौथी पॉइंट, जो भारत का जो न्यायाधीश है, भारत का जो कॉलेजियम है ना, भारत के कॉलेजियम सिस्टम से, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ना सर्वोच्च न्यायालय वाले, तो भारत के कॉलेजियम से, कॉलेजियम से, भारत के कॉलेजियम से सलाह लेकर, है ना, सलाह या विचार विमर्श करके, सलाह पर क्या करेंगे, इसकी नियुक्ति की जाती है, कि सलाह पर इन सभी का सलाह लेगा, इनके सलाह पर होगा, सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के जज का एससी के न्यायाधीशों का क्या किया जाता है, नियुक्त की जाती है, एससी के न्यायाधीश को नियुक्त किए जाते हैं, क्या होते हैं सर, नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है ना, ये पूरा प्रक्रिया है। ये पूरा प्रक्रिया है आपका क्या, हाई कोर्ट के जज का नियुक्त करने का, है ना। तो कौन करता है सर, राष्ट्रपति, कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। ये इसकी नियुक्ति हो गई, नियुक्ति की प्रक्रिया। अगर नियुक्ति की बात कर लेते हैं, अब यहीं पर हम लोग आगे बात कर लें शपथ की। हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जजों का शपथ, हाई कोर्ट के जजों का शपथ, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ की हम बात करते हैं, कि न्यायाधीश के शपथ, न्यायाधीश का शपथ, ओथ ऑफ शपथ, है ना, हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, एक लाइन में हम आंसर लिखेंगे, राज्यपाल के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाए जाते हैं, राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा
द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है, इन्हें शपथ दिलाई जाती है ना। ये हटा दो बस, हो क्या है यहीं पे। संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और इस शपथ में क्या लेता है, दो बातें, यह संविधान के प्रति, संविधान के प्रति, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा, सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा का शपथ लेता है ना। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा का शपथ लेता है, शपथ लेता है। ठीक है, खत्म। तो शपथ कौन दिलाएगा सर, संबंधित राज्य के राज्यपाल इसको शपथ दिलाते हैं। अब हम यहीं पे बात करेंगे इसको त्याग पत्र की। त्याग पत्र किसको देगा भाई, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का त्याग पत्र, न्यायाधीशों का त्याग पत्र, न्यायाधीशों का त्याग पत्र। हटाओ त्याग पत्र, इसको हटाने एक अलग स्लाइड में लेते हैं ताकि आपको और डिटेल से समझ में आ जाए। हम इसको देखते हैं, हाई कोर्ट के जजों के हटाने की प्रक्रिया, हाई कोर्ट के जजों के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। तो त्याग पत्र को हम लोग इसी में अलग से इसी में इंक्लूड कर लेंगे, है ना, इसी में इंक्लूड कर लेंगे। इसमें और भी चीजें पढ़ना है, केवल त्याग पत्र से काम नहीं चलेगा, और भी चीजें हमको पढ़ना है इसमें। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि सर अपना यह त्याग पत्र लिखेंगे, पहली पॉइंट सर कि यह अपना त्याग पत्र लिखेंगे, अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र किसको देगा, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। किसको देंगे सर, राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। कंफ्यूज मत करना, आपके दिमाग में हो सकता है कि राज्यपाल दिमाग में आए, है ना, लेकिन राज्यपाल इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि यह देखो एक बात ध्यान रखना, जिसने जिसकी नियुक्ति करा है उन्होंने उसी को वह क्या करेगा, रिजाइन पेपर देगा, त्याग पत्र देगा, है ना। जिसने आपकी नियुक्ति करी है आपको उसी को देना पड़ेगा रिजाइन, ठीक है। तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, या राष्ट्रपति को देगा, है ना। अब हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो लिखेंगे कि जिस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाते हैं, जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाते हैं, न्यायाधीश को हटाए जाते हैं, उसी प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, हटाए जाते हैं उसी प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया से जो है, उसी प्रक्रिया से क्या होगा, हाई कोर्ट के जजों को भी, हाई कोर्ट के भी जजों को भी हटाए जाएंगे, हाई कोर्ट के भी जजों को भी हटाए जाते हैं, हटाए जाते हैं। अर्थात, अर्थात क्या हुआ, अर्थात संसद द्वारा, अर्थात संसद द्वारा, किसके द्वारा, कौन हटाएगा, अर्थात संसद द्वारा। आपको याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटाता था, संसद के द्वारा, है ना। कौन हटाएगा सर, संसद इसको हटाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो संसद इस प्रकार से हटाएगा, उसी प्रक्रिया से जो है हाईकोर्ट के जजों को भी संसद हटाते हैं। कौन हटाएगा, संसद हटाएगा उसी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रक्रिया क्या होती है, वो प्रक्रिया हम पूरी आपको सर्वोच्च न्यायालय वाले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, सेम प्रक्रिया वैसे ही चलेगी, इसलिए हम इसमें केवल एक लाइन लिखेंगे, जिस प्रक्रिया से या जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाते हैं, बस, ठीक है। शपथ हम लोगों ने देख लिया, त्यागपत्र देख लिया, हटाने की प्रक्रिया देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके वेतन की। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे इसके वेतन,
इसकी बात करेंगे सर, इसका वेतन की हम लोग बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट के जजों के वेतन एवं भत्ते की बात करते हैं। नियुक्ति आपने पढ़ ली। हाई कोर्ट के जजों का वेतन के जज यानी कि न्यायाधीश जज का वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। अगर हम इसके वेतन एवं भत्ते की बात करें, अगर हम बात करें इसके वेतन एवं भत्ते की, तो वेतन भत्ते में देखा जाए तो इस राज्य के संबंधित हाईकोर्ट, संबंधित राज्य के संचित निधि से, संबंधित राज्य के जिस राज्य का वह हाईकोर्ट में काम कर रहा होगा, उसी हाईकोर्ट के जो उसी राज्य का जो संचित निधि होगा, संबंधित राज्य के संचित निधि से, किस निधि से सर? संचित निधि से, है ना, संचित निधि से, संचित निधि से, संबंधित राज्य के संचित निधि से उन्हें वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। संचित निधि से कितना? तो जो इसका मुख्य न्यायाधीश, संचित निधि से जो इसका मुख्य न्यायाधीश होते हैं, संचित निधि से मुख्य न्यायाधीश को, एक्टिंग जज को, मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया, कितना सर? 2.5 लाख रुपया प्रति माह, 2.5 लाख रुपया प्रति माह। और जो उसके अन्य न्यायाधीश होंगे, जो उसके अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होगा, अन्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो उसके अन्य न्यायाधीश को जो है 2,25,000 प्रति मंथ, 2,25,000 रुपया प्रति माह, प्रति माह के हिसाब से उन्हें क्या होगा? वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। ध्यान रखना है उसी राज्य के जो संचित निधि होगा वहां से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? संचित निधि से दिया जाएगा, उस राज्य के जिसमें वह काम कर रहा होगा। हम लोग वेतन एवं भत्ते की बात कर लिए, नियुक्ति की बात कर लिए, योग्यताएं की बात कर लिए। अब हम लोग इस पे बात करेंगे क्या? शपथ देख लिया आपने, हटाने की प्रक्रिया भी देख ली। अब हम लोग बात करते हैं इसका कार्य। क्या बात करेंगे सर? इसका कार्य। तो आप हेडिंग डालिएगा, चलिए आप हेडिंग डालिएगा इसका कार्य। हाई कोर्ट के कार्य का कार्य क्षेत्र, इसको लिखेंगे कार्य क्षेत्र। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है ना उसको ये बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें दे दिया है, इसलिए इसमें कुछ नया आपको मिलेगा नहीं, है ना। बस केवल यहाँ पे लागू कर दो, कुछ कुछ नया जो मिलेगा हम डिस्कस करते चलेंगे इसके ऊपर। पहली बात, इसका कार्य क्या है? पहला, इसका कार्य क्या है सर? कार्य क्षेत्र, इसका कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो इन्हें मौलिक अधिकारों के साथ साथ, देखो एक बात, अनुच्छेद 226 का हवाला देते हैं। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के अनुसार, अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट को, के अनुसार हाई कोर्ट को, देखो सुप्रीम कोर्ट को ना 5 रिट जारी करने का अधिकार मिलता है, और केवल वह मौलिक अधिकार के विषय में वो रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट को 5 नहीं बल्कि 6 रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। हाई कोर्ट को 6 रिट जारी करने का, 6 रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से करने का, 6 रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि सर रिट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जो उच्च न्यायालय है वो ज्यादा पावर रखता है ना, ज्यादा अधिकार रखता है हमारा हाई कोर्ट। किस मामले में? रिट जारी करने के मामले में। बोले सर कहाँ पे करता है? तो 5 तो करता ही, सबको सब पता है ना। 5 जो रिट है आपका, पहला जो अगर रिट की बात करें तो आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये तो करता ही है, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। दूसरा प्रतिषेध,
परमादेश, परमादेश, उत्प्रेषण, 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 और जो पांचवा होता था आपका, वो आपका होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, है ना। इन सभी रीतों के बारे में आपने जब मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो हम अनुच्छेद 32 में आपका चर्चा कर चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं कृपया आप जाइए, हमारे प्लेलिस्ट पे बना हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, तो वहां पे जाकर के पढ़ लीजिएगा, बड़े डिटेल से हम पढ़ा है। यह 5 रीट तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है, और यह हाई कोर्ट यह 5 रीट तो जारी करता ही करता है। इनके साथ ही साथ में एक छठा रीट जारी करता है, छठा रीट जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। क्या बोलेंगे? इंजंक्शन। इंजंक्शन, है ना। इंजंक्शन जो है यह एकमात्र ऐसा रीट है जो हमारा केवल और केवल हाईकोर्ट ही जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता है ना। इसलिए रीट के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर आपके कौन रखता है? हाई कोर्ट रखता है। इनके अलावा दूसरी बात है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात है अगर हम करें, अगर हम बात करें दूसरी बातें बात करते हैं, तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तो आपका, सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे, वो केवल और केवल मौलिक अधिकार के बारे में आपका रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, जारी कर अधिकार प्राप्त है, यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट में, यह जो है आपका मौलिक अधिकारों के साथ साथ, मौलिक अधिकार में तो करता ही है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ, मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामले में भी, के साथ साथ अन्य मामला, अन्य मामला मीन्स क्या? अन्य मामले जैसे, जैसे क्या? फौजदारी हुआ, जैसे फौजदारी, दीवानी, दीवानी, है ना, दीवानी इत्यादि। इन सभी मामले में भी, क्रिमिनल और सिविल मामले में भी यह हाईकोर्ट जो है आपको रीट जारी कर सकता है। सिविल और जो है आपका क्रिमिनल मामले में भी आपका हाईकोर्ट क्या कर सकता है? सर, रीट जारी कर सकता है। इसलिए रीट जारी करने के मामले में हाईकोर्ट जो आपका क्या है सर? बड़ा होता है। क्या होता है आपका? हाईकोर्ट के पास में ज्यादा पावर होता है। ठीक है, हाईकोर्ट क्या होता है सर? ज्यादा पावर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बताइए जरा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपका हाई कोर्ट का जो टॉपिक होता है वो होता है आपका पूरी तरह, अच्छा एक चीज और, एक चीज छूट गया था, एक चीज छूट गया है, उम्र सीमा, है ना। उम्र सीमा की बात करें, इसको हम उसी में लिख लेते हैं एक चीज। उम्र सीमा की हम बात कर लें थोड़ा, उम्र सीमा में, इसमें नहीं है, चलो इसी स्लाइड में हम लोग बात करते हैं उम्र सीमा। अगर हम यहाँ पे बात करें हाई कोर्ट की जजों का जो उम्र सीमा है, हाई कोर्ट के जज, एक लास्ट पॉइंट में बात करते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं, वह न्यायाधीश की उम्र, उम्र सीमा की हम बात करें, उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो वह 62 वर्ष, कितने वर्ष सर? 62 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष की आयु तक, वह 62 वर्ष की आयु तक, है ना, 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे, तक अपने पद पर बने रहेंगे, है ना, अपने पद पर बने रहेंगे। और जैसे ही 62 वर्ष पूरेगा, बने रहेंगे, और जैसे ही 62 वर्ष पूरेगा, वह क्या करेगा? अपने इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद को सर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हाई कोर्ट का टॉपिक है, और हाई कोर्ट का जो टॉपिक होता है आपका समाप्ति। हाई कोर्ट का टॉपिक आपका होता है समाप्ति, जो आपने देखा था यहाँ पे थंबनेल में लगा हुआ आपका उच्च न्यायालय, है ना, जो उच्च न्यायालय का टॉपिक है सर, ये उच्च न्यायालय का टॉपिक आपका होता है समाप्त। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय पे। किस पे बात करेंगे? अधीनस्थ न्यायालय की थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय की। चलिए, अब हेडिंग डालिएगा अधीनस्थ न्यायालय।
अधीनस्थ न्यायालय, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर कोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, अधीनस्थ न्यायालय बोले या लोअर कोर्ट? लोअर कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट की हम बात कर लेते हैं, अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट। देखो अधीनस्थ न्यायालय जो है ना, अधीनस्थ न्यायालय में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कोर्ट को, न्यायालय को या लोअर कोर्ट में जो दो भाग में बांट के देखते हैं। लोअर कोर्ट में क्या करता है, आपको दो भाग में बांट करके देखा जाता है। यहाँ पे दो कोर्ट होता है, आपने नाम सुना होगा, एक होता है आपका सेशन, सेशन डिस्ट्रिक्ट सेशन, जिला सत्र, सेशन कोर्ट। और एक आपने सुना होगा एक मिनट, जिला सत्र, और आपने एक सुना होगा सेशन, ये तो सेशन कोर्ट था ना, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एक होता है आपका सत्र न्यायालय, है ना, सेशन कोर्ट। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका अलग अलग विभागों के अलग अलग न्यायालय होते हैं। अलग अलग विभागों क्या होते हैं सर, अलग अलग न्यायालय होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे आपको फौजदारी, यहाँ पे जो है आपका सिविल, है ना, फौजदारी, दीवानी, यहाँ पे आपका दीवानी सिविल मामले, सिविल कोर्ट जिसको बोलते हैं ना, सेशन कोर्ट, ये आपका सिविल कोर्ट। तो दीवानी मामले, दीवानी मामले सुने जाते हैं, दीवानी मामले, है ना, सिविल मामले यहाँ पे सुने जाते हैं, इसको लोग सिविल कोर्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे, ये हमारा सिविल कोर्ट है, जिला न्यायालय को हम लोग सिविल कोर्ट ही कहते हैं। क्या कहेंगे, सिविल कोर्ट हम लोग कहते हैं, है ना, सिविल कोर्ट। एक हो गया आपका सिविल कोर्ट, एक होता है आपका सेशन कोर्ट। तो जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में आपका सिविल मामला या सिविल जो दीवानी मामले हैं उसको सुने जाते हैं, जो कि आपका पैसे से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, जो आपका पैसे से संबंधित होता है, वित्त से संबंधित होता है। जो किससे संबंधित होता है, जो आपका फाइनेंशियल वित्त से संबंधित होता है, वित्त से संबंधित होता है, इसको यहाँ पे सुना जाता है सिविल मामले। और जो आपका फौजदारी होता है ना, जो आपका फौजदारी संबंधित होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेशन कोर्ट, है ना, क्या बोलेंगे इसको, सेशन कोर्ट हम लोग बोलते हैं, सेशन कोर्ट। इसमें जो आपका फौजदारी वाला मामला सुने जाते हैं, फौजदारी संबंधित मामले, है ना, फौजदारी संबंधित मामले आपके सुने जाते हैं। कहाँ पे, सत्र न्यायालय में। तो अधीनस्थ न्यायालय जो आपका दो भाग में बांट जाता है, एक आपका जिला न्यायालय होता है, एक सिविल कोर्ट, एक आपका सिविल कोर्ट, दूसरा आपका सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट, तो सिविल कोर्ट होता है जिसमें आपका सिविल के मामले चलाए जाते हैं, पैसे संबंधित हो गया, दीवानी मामले चलाए जाएंगे। और जो है आपका एक होता है सेशन कोर्ट, जहाँ पे आपका सत्र न्यायालय, यहाँ पे आपका फौजदारी वाला मामला चलाया जाएगा। क्रिमिनल केसेस यहाँ पे चलाए जाते हैं। कौन सा केसेस सर, क्रिमिनल केसेस चलाए जाते हैं, है ना, क्रिमिनल, क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर चलाए जाते हैं, ठीक है, ये अधीनस्थ न्यायालय। इसके अलावा जो है ना, कुछ और भी आपको अदालत देखने को मिलता है, जिसको आप लोग कहते हैं, एक होता है परिवार अदालत, है ना, फैमिली कोर्ट। आपने नाम सुना है फैमिली कोर्ट का, एक होता है आपका फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परिवार अदालत है, परिवार अदालत है, ठीक है। ये हमारे फैमिली कोर्ट हुए, परिवार अदालत है। इसमें क्या होता है, हमारे परिवार से संबंधित, इसमें जो फैमिली से संबंधित है कि विवाह का मामला हो गया, विवाह का मामला होगा, विवाह या तलाक, है ना, विवाह या तलाक, या उसको क्या बोलते हैं, जो हिस्सेदारी बांटते हैं ना, पार्टिसिपेशन, अरे क्या बोलते हैं उसको, जो अपनी जमीन जायदाद है ना, जो जमीन, जमीन जायदाद, जायदाद, और जमीन जायदाद हो गया, विवाह तलाक हो गया, जमीन जायदाद हो गया। और जो है इसके अलावा
विवाह तो आप लोग देख लिए, तलाक देख लिए, इसके मामले देख लिए, जमीन जायदाद का मामला देख लिए, जो संपत्ति का मामला है, जो संपत्ति का मामला है ना, परिवार में, इन सभी का संपत्ति मतलब बंटवारे वाला संपत्ति, बंटवारे, इन सभी का मामला हमारे फैमिली कोर्ट में चलाया जाता है। किसमें चलाया जाता है? आपका फैमिली कोर्ट में चलाया जाता है, परिवार अदालत में चलाया जाता है ना। लेकिन यह भी एक संवैधानिक निकाय, देखो ये कोर्ट है भले, लेकिन वास्तव में ये कोर्ट के तरह कार्य करता है, लेकिन वास्तव में इसी न्यायालय नहीं है, ये न्यायालय नहीं, लेकिन न्यायालय की तरह कार्य करता है ना। लेकिन फैमिली कोर्ट जो है यह न्यायालय के तरह कार्य करता है, न्यायालय के तरह, कोर्ट के तरह कार्य करता है, के तरह कार्य करता है, परंतु कार्य करता है, परंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है, परंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है, परंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। निकाय क्या है सर? नहीं है। इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य यही हो गया, विवाह, तलाक, जमीन जायदाद, संपत्ति, बंटवारे, इन सभी का मामला इसमें सुलझाए जाते हैं। ठीक है। एक कोर्ट और होता है, आपने नाम सुना होगा, एक होता है फास्ट ट्रैक। क्या होता है सर? फास्ट ट्रैक या फास्ट ट्रायल। फास्ट ट्रैक या ट्रायल, फास्ट ट्रैक या फास्ट ट्रायल, इसमें क्या होता है, जो हमारे न्यायालय है ना, जो हमारे न्यायालय है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या हमारे सेशन कोर्ट हो, लोअर कोर्ट है ना, तो इन सभी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी भी मामले में जो है स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। क्या करता है? यह स्वतः संज्ञान लेता है, लिखेंगे यहाँ पे किसी को भी देख करके, स्वतः संज्ञान, स्वयं संज्ञान लेते हैं, स्वतः संज्ञान लिए जाते हैं, स्वतः संज्ञान लिए जाते हैं। एक मिनट, इसमें नहीं, एक मिनट। जो फास्ट ट्रैक होता है इसमें क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए मामला लंबे समय से, यदि कोई मामला लंबे समय से लंबित है ना, लंबे समय से लंबित है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग में है ना, लंबित है, तो इन्हें निपटाने के लिए वो फास्ट, और इसमें जरूरी है क्या है, लंबे समय पेंडिंग में, और इसे आवश्यक है कि इस पे सुनवाई किया जाए। क्या हो? इस पे आवश्यक सुनवाई किया जाए, लंबित है और इस पे आवश्यक एवं इसकी आवश्यकता हमारे देश को तुरंत पड़ता हो, है ना, इसकी आवश्यकता वर्तमान में हो, इसकी आवश्यकता वर्तमान में हो, तो इस पे जो है तो इस पे स्वतः संज्ञान ले लेता है ना। क्या करता है? यह स्वतः संज्ञान ले लेता है। क्या करने का सर? यह स्वतः संज्ञान ले लेता है। ठीक है, स्वतः संज्ञान ले लेता है। ये क्या हो गया सर? फास्ट ट्रैक या फास्ट ट्रायल। ठीक है, जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ मामला हो उस पर यह स्वतः संज्ञान ले लेता है, ये हमारे फास्ट ट्रायल हो गए। एक आपने और सुना होगा लोक अदालत है ना, लोक अदालत, तो वो भी एक प्रकार के न्यायालय की तरह कार्य करता है, लेकिन वास्तव में वो पूर्ण न्यायालय नहीं है, बल्कि एक न्यायालय की तरह वो क्या करता है? कार्य करता है ना, न्यायालय की तरह वो कार्य करता है, लेकिन वो न्यायालय नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो साथियों यहाँ पे आज इस सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, और ये आपका जो न्यायालय का टॉपिक था यहाँ पे पूरी तरह से होता है समाप्त, और हम लोग बहुत जल्द जो है आपका क्लास थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन सेशन को जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे पॉलिटी को, ताकि आपका MCQ जो है आपका जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, सभी का ढेर सारा धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत आभार।